बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड के मेहता टोला गांव में राकेश शर्मा का ये घर है। इस घर में केवल 2 सदस्य रहते हैं, राकेश शर्मा और उनकी पत्नी। लंबे समय से राकेश शर्मा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। चलना फिरना मुश्किल है, काम करने की स्थिति नहीं है और इलाज के लिए कोई स्थायी साधन भी नहीं बचा। न रहने का पक्का घर, न नियमित आमदनी। बांस, प्लास्टिक और टीन से बने इस अस्थायी कमरे में ये परिवार रह रहा है, जहां बारिश के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है और जीवन और भी कठिन हो जाता है। इसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तर और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं दी गई हैं, ताकि ये परिवार कम से कम भूख और अभाव से कुछ राहत पा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला स्थित हरसिद्धि ब्लॉक में। जिस हम स्थान पर खड़े हैं, ये गांव है, आपके देख सकते हैं मेहता टोला। और मेहता टोला में आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो एक परिवार को जो भी उनके जीने के लिए आवश्यक राहत सामग्री है वो लेकर पहुंची है। इस जो गांव में है ये मुहिम पहुंची हुई है। आइए चलिए आखिर वो परिवार कैसा है और क्या परिस्थिति है इसके बारे में जानेंगे। तो दर्शकों आइए, हम पहुंच चुके हैं, ये परिवार है, इस परिवार के पास। और ये सबसे पहले इस परिवार के घर की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करेंगे और फिर परिवार की जो अन्य समस्याएं हैं, जो भी सदस्य हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ राकेश शर्मा जी रहते हैं। इस घर में वो अकेले नहीं रहते हैं, उनके लिए केवल एक रूम मात्र है, रूम ही है रहने के लिए। और वो भी रूम की क्या स्थिति है उसको आप रूम कहेंगे या क्या कहेंगे, आप खुद इसको निश्चित कीजिएगा। सबसे पहले इस घर का ये दरवाज़ा देखिए, इसकी घर की स्थिति आप देखिए। ये घर का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा केवल राकेश जी के लिए नहीं है, ये उनके अन्य 2-3 भाई हैं, उनके लिए भी है। ये कॉमन, ये गैलरी टाइप पर है, अंदर तक जा रहा है। इस घर के दरवाजे की स्थिति देखिए कैसा है। ये पूरा जो है झुक चुका है और इसका जो सहारा है ये बांस की बल्ली है, देख सकते हैं। और उसमें भी मात्र एक यहाँ कील लगा है और एक ऊपर 1-2 कील लगे हैं। इसी के सहारा ये टोटल ये बांस के बल्ली पर अड़ा हुआ है। नीचे से ये टोटल दरवाज़ा टूट चुका है। ये स्थिति बहुत ही दयनीय है और ये बांस अड़ाया गया है, देख सकते हैं। ये तो अलग से रखा गया है, ये ऐसी है। तो इसको दीवार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये बांस को फाड़ कर, और लोकल भाषा में इसे चचरा कह सकते हैं या जो भी कहा जाता हो, उससे ये बनाया गया है। उसके ऊपर से ये जो है क्लोथिंग लगाया गया है, ये जो है ब्लैक कलर का है, ये भी फटा सा है। और यही इस घर की जो फैमिली है उसको ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए मात्र यही है। ये एक बांस की बल्ली है। ऊपर देख लीजिए, ये पूरा रहा इस घर के दरवाजे का सिस्टम ऐसे है कि ये कभी भी गिर सकता है और किसी भी फैमिली के मेंबर को ये हानि पहुंचा सकता है। देख सकते हैं ये कैसे पूरा झुक चुका है इधर से। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा अंदर आएंगे, आप देखेंगे इसको जो है यहाँ से ये सपोर्ट करके कैसे इसको लगाया गया है। ये कि कभी गिरे तो ये रक्षा करे, लेकिन ये क्या रक्षा करेगा। ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ये पड़ोसी का दीवार है और ये इनका दीवार नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस फैमिली के जो भी अन्य सदस्य हैं, अन्य भाई हैं, इस फैमिली के अन्य भाई, उनका फैमिली और उनके लिए ये अन्य आगे का जो भी ये सिस्टम है, लेकिन इनके लिए मात्र एक ये रूम है।
ये रूम का क्या कहेंगे इसको, जिसमें दीवार ही नहीं है। ये एक ऐसा रूम है जिसमें कोई दीवार नहीं है। जो दीवार है उधर का पड़ोसी का दीवार है, और इस रूम के जो उस साइड का है वो भी पड़ोसी का ही दीवार है। देख सकते हैं वो पड़ोसी का दीवार है वो। और चारों दीवार की यदि अगर बात की जाए तो उधर से वो बांस का फट्ठा जो है काट कर लगाया गया है और काले कलर की पॉलीथीन से ढका गया है। इधर ये देख सकते हैं इस दीवार की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये मात्र यही सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस रूम में इस फैमिली को यही सुरक्षा प्रदान करता है। सोच सकते हैं आप कि क्या कंडीशन है इस घर की और इस फैमिली की। इस सबसे पहले ये दरवाज़ा देखिए, ये दरवाज़ा तो है लेकिन कहाँ तक का सुरक्षा दे सकता है ये दरवाज़ा अन्य लोगों से, अनावश्यक जो कभी भी आ जा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये क्या स्थिति है इस घर की, बहुत ही दयनीय है दर्शकों। और ये कहाँ से कैसे लगेगा, ये इसका कोई जो सहारा नहीं है, कहाँ रुकेगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये छत का, ये छत नहीं है, ये जो सीमेंट का जो करकट है ऊपर से सीमेंट का उसी से लगाया गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। उधर से ध्यान देंगे, उधर उस तरफ तो पानी डायरेक्ट इस बारिश के मौसम जब आएगा तो इस फैमिली में, इस पूरे ये जो भी यहाँ पर रह रहे होंगे उनको डायरेक्ट पानी ऊपर से आ रहा होगा। और जब सोचिए कि जब आंधी और तूफान गर्मी के दिनों में चला करते हैं, जब आंधी और तूफान आ रहे होंगे तो ये किन जो है कठिनाइयों से ये परिवार गुजर रहा होगा। ये आप समझ सकते हैं। ना तो चार दीवार है इस फैमिली के लिए और ना ही कुछ, और ये फैमिली इसी सिस्टम में रह रही है। देखिए ये जो दिख रहा है ये कॉमन दीवार है। उस तरफ जो इनके भाई रहते हैं, इस तरफ ये रहते हैं, इनके लिए ये है। और देख सकते हैं ये कैसे बांस के फट्टा से बनाया गया है ये। और उसके बाद आइए थोड़ा सा यहाँ आपको दिखेगा बिजली का कनेक्शन, जो इस घर को अंधेरे से उजाले में परिवर्तन करता है। जो इस घर को अंधेरे से उजाले में परिवर्तन करता है वो ये बिजली का ये कनेक्शन है। देखिए किस स्थिति में है। इसको समझने में बहुत ही उलझन होगी कि आखिर इसका कनेक्शन है किधर से। ये जो जिस स्थिति में ये सारी चीज़ें हैं आप उसे देख सकते हैं, ये कहाँ अड़ाया गया है, ये कहाँ ये लगा हुआ है और इसका क्या कनेक्शन है। ऊपर से भी ये है, ऐसे लपेटा गया है। ये भी एक प्रकार से इस परिवार के लिए खतरे का घर है, क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट जब होगा तो दर्शकों समझ सकते हैं कि ये जो इसमें आग लग सकता है, फिर पूरे फैमिली उधर और इधर दोनों फैमिली जो है जो खतरे में आ सकती है। ऐसी इसकी स्थिति है। यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मतलब प्रॉपर रूप से कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा देखिए, अब आइए थोड़ा सा खाने बनाने के सिस्टम की यदि अगर देखें इस परिवार में, तो खाने बनाने के लिए मात्र एक ही यही रूम है। यही रूम है इस फैमिली के लिए जिसमें रहना भी है, खाना बनाना, बैठना, सूतना, सब कुछ इसी में है। जो भी सामग्री है ये बस इस फैमिली के लिए इतना ही सामान है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सामान की बात की जाए, खाने की जो भी वस्तुएं हैं इस घर में, देख सकते हैं यहाँ एक ड्रम है, ये शायद इसमें कुछ होगा लेकिन खाली पड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए ये यहाँ इसमें कुछ नहीं है और यहाँ केवल मात्र चावल थोड़ा सा है। देखिए कितना ये चावल है और कुछ नहीं है। यानी कि राशन के नाम पर इस फैमिली में कुछ नहीं है, मात्र चावल ही चावल है। थोड़ा सा ड्रम पूरा खाली है और बाकी कुछ नहीं है। अक्सर हम किचन में देखा करते हैं, नॉर्मल भी गांव में फैमिली हो तो मसाले तो ज़रूर होंगे, मसाले हो गए, अन्य खाने की वस्तुएं हो गए, लेकिन इस पूरे फैमिली में मात्र चावल है और कुछ नहीं दिख रहा है। बनाने की बात की जाए तो मिट्टी वाला चूल्हा तो है नहीं, क्योंकि स्थिति ही नहीं है। अगर होता भी तो सोच सकते हैं किस स्थिति में होता। यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये खाली गैस का टंकी है, ये गैस सिलेंडर है खाली, इसमें कुछ नहीं है। और इस फैमिली का कहना है कि ये लोग खाना इतनी ही दूरी में अपना खाना बनाते हैं फिर अंदर कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल इनके घर में बहुत दिनों से खाना नहीं बन रहा है, इधर उधर से मांग कर खा रहे हैं। आज हम आए जब इस घर की
की परिस्थिति को आंकने के लिए। तो आज भी इनके घर खाना नहीं बना था। और देखिए गैस का कैसे चूल्हा उधर रखा गया है, देख सकते हैं गैस का चूल्हा उधर नीचे रख दिया गया है। कारण क्या है कि दोनों फैमिली में दोनों मेंबर बीमार चल रहे हैं कई दिनों से। और बर्तन की थोड़ा सा बर्तनों की बात की जाए तो देखिए बर्तन के नाम पर यही मात्र इतना ही कुछ है इस फैमिली के पास। अपना इसी में गुजारा चलाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर इसको अंदर रख देते हैं और जो भी रहना होता है यहाँ पर रहते हैं लोग। ये बॉक्स है कुछ जो इस फैमिली के लिए, इसमें कुछ सामान है। और ये आप देख सकते हैं यही है राकेश शर्मा जी और उनकी ये पत्नी है। यहाँ पर बेड है इन लोगों का, इसी में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। अगर बात किया जाए बाथरूम, शौचालय या कल का जो जल होता है वो जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इनके इस रूम के पास वो भी व्यवस्था नहीं है। ये एक कुछ दूरी पर कल की व्यवस्था है जो इनका केवल एक मतलब इनके लिए नहीं है, इनके पूरे फैमिली के 3-4 फैमिलियों को मिलाकर एक वो कल है जिसमें से ये जाते हैं, वहाँ से लाते हैं। तो ये खाना कभी बनाना होता है तो बनाते हैं, लेकिन खाना भी क्या बनेगा, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। दर्शकों आइए देखिए ये जो फर्श है इस रूम का, रूम तो बार बार कह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये रूम है नहीं। इसके फर्श का देख लीजिए क्या स्थिति है, मिट्टी का ये फर्श है। और साथ में जब भी बारिश का इस फैमिली का कहना है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो ऊपर से पानी इतना टपकता है कि ये पूरे मतलब जल जमाव हो जाता है, नीचे पूरी स्थिति खराब हो जाती है। और बारिश के दौरान तो जितने दिन तक लगातार बारिश चलती है ये फैमिली खाना नहीं बना पाते हैं, अन्य जगह से मांग कर खाते हैं या सो जाते हैं, ऐसे ही इस फैमिली का कहना है। उसके बाद यदि अगर हम बात करें, अगर जब भी गर्मियाँ आती होंगी तो ये फैमिली कैसे उस गर्मी में सर्वाइव कर रहे होंगे, ये सोचने वाला बात है। क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा एक पंखा, और ये पंखा भी रखा है लेकिन ये ख़राब है। जब हम शुरू में आए तो इस फैमिली से पता किए तो ये पंखा भी है जो ख़राब है। फ़िलहाल दर्शकों अभी तो ठंडी का दिन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब भी गर्मी का मौसम आता होगा तो कैसे ये फैमिली रहती होगी ना, क्योंकि नहीं तो यहाँ कोई खिड़की है ना कुछ है, और छत भी ऊपर का इतना नज़दीक है कि कैसे ये गर्मी सहन करते होंगे, आप आइडिया लगा सकते हैं। आइए दर्शकों अब हम इस फैमिली से बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। राकेश जी, आपकी जो फैमिली की स्थिति है क्या कुछ स्पष्ट करेंगे, क्या है? देखिए, जब तक मैं स्वस्थ था तब तक सब सही था। 3 साल से मैं बीमार पड़ा और कंटिन्यू 1.5 साल से बेड पर पड़ा हूँ। क्या बीमारी है? हमको स्पाइन टीबी का प्रॉब्लम। चूँकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, जब भी हम ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं तो मुंह से कफ खकार सब निकलता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पाते और ज़्यादा ना बैठ पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना झुक पाते हैं। ज़्यादा हम मतलब समझिए कि 24 घंटे में हम 4 घंटा ही चेयर पर बैठते हैं, ये तो 20 घंटा बेड पर ही पड़े रहते हैं। ये हमारी दिक्कत है। कहीं दिखाने की कोशिश की है? दिखाने की कोशिश तो किए थे, पर उस समय हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा डॉक्टर साहब बोले थे अगर पैसा हो तो पैसा लेकर आओ, ये तो 5 आदमी की व्यवस्था कराओ, ब्लड की व्यवस्था की जाए और ब्लड के बदले रेड क्रॉस में बदल दिया जाएगा और ब्लड चढ़ा का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। परमात्मा की कृपा 4 महीने तक मैंने अपना घाव रखा। 4 महीने के बाद में गांव वालों ने 5,000 रुपये व्यवस्था करके एक वैद्य जी से बात करके हमारा घाव छुड़वाया। तो उसके पहले मैंने दिखाया था PMCH हॉस्पिटल में, PMCH पटना जी। तो उधर ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन की जगह हमारे ऑपरेशन तो नहीं हुई, इधर 5,000 रुपये में हमारा काम घाव कंप्लीट हो गया। वो भी घाव हमारा 3 था, एक पेट पर और 2 पीठ में। जो पीठ में जो घाव हुआ था वहीं पीठ की वजह, घाव की वजह से मेरा रीढ़ कमजोर पड़ गया, कीड़ा पड़ गया,
रीढ़ कमज़ोर हो गया। जितना कमज़ोर होता गया उतना ही हमारा रीढ़ टेढ़ा होता गया। घाव तो छूट गया पर कीड़ा नहीं मरा। यानी कि पहले घाव हुआ था, फिर बाद में आप रीढ़ की हड्डी में घाव हुआ था। रीढ़ के हड्डी में उस समय घाव पकड़ा हुआ था। उसने बताया कि मानते कभी दवा जब हम करा रहे थे उस समय हमारे पास पैसा नहीं था कि हम एक्सरा या कुछ भी करा कर देख सके कि हमारे रीढ़ की हड्डी में घाव है या नहीं। ठीक है, तो पैसा नहीं था, छोड़ दिए। और ऐसा ही का भी वैसा ही है। फिर वैद्य जी बोला कि हम ऐसे एक दवा देंगे तो फिर दोबारा घाव नहीं होगा, उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में फिर स्पाइन का इलाज कराए हुए हैं। यहीं बगल में अर्रा जो नया हॉस्पिटल है, बी राय हॉस्पिटल, तो उसमें 5,000 रुपया लगा। वो भी पैसा मेरी वाइफ की जो नहीं बोलता है जीवन जीविका का 10,000 रुपया मिला था, उसी में से 5,000 रुपया का लगा कर हमको चेक कराया, पता किया तो ये भी बताया कि स्पाइनल टीबी है। उसके बाद में 1 महीना का दवा डॉक्टर बोला कि हम लिख देते हैं, जब तक अपना दूसरा व्यवस्था कर लेना, नहीं तो यहाँ पर तुमको महीने का 3,000 रुपया का दवा मिलेगा प्राइवेट से। फिर कैसे, जब आपको बीमारी हो गया, आप पहले तो कमा रहे होंगे? भाई लोग तो कमा रहा, पहले तो आप कमा रहे हो। पहले तो कमा रहे थे। तो ये था कि हमारा हमको शादी हुआ 2019 में, लॉकडाउन के पहले। यानी कि 2019 के पहले आपका शरीर सब कुछ ठीक? तबीयत खराब था, इन्हीं के दवा कराते कराते कभी उधर जाना कभी इधर जाना, मतलब समझिए कि इनके शरीर में 3 से 4 लाख रुपए लगा चुके। अभी भी इनका शरीर स्वस्थ नहीं है। अब बताए तो क्या बताए, इनकी 4-5 बीमारियां हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आप अपने बारे में बता रहे हैं। अब वहाँ से लौट कर आए, घर वालों से पहले पूछा, बोला कि हाँ 3,000 रुपये के महीना की दवा है, आप लोग साथ दीजिएगा या नहीं दीजिए। किसी ने नहीं बोला कि हम देंगे। ठीक है, आपके फैमिली में और कौन कौन लोग हैं? हमारे फैमिली में सब है, माँ बाप भाई भौजाई सब है, पर देखने वाला कोई नहीं। अभी आपके साथ कौन है? मान लीजिए आपके फैमिली में तो बहुत लोग हैं, लेकिन अभी आपके साथ? अभी हमारे साथ अभी तो हम अलग हैं। हिसाब से देखा जाए तो खाना पीना के लिए माँ बाप ही ला कर देते हैं, तो समझा जाए तो हमारा साथ तो अभी वही है। माता पिता अभी खाने पीने में साथ दे रहे हैं? जी, इससे क्योंकि माता पिता वो भी हमारे, जिनका शादी नहीं हुआ मेरे भाई को, उन्हीं के साथ में रहते हैं। जो लोग कमाते हैं वही लोग अपना खर्चा करता है, और अगर नहीं रहता है तो ये लोग अपना वृद्धा पेंशन, मेरे पापा जी का पेंशन, वृद्धा पेंशन निकाल कर उसी से खर्चा चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको जैसे जब से बीमारी हुई तब से घर पर बैठ गया, तब से कमाना बंद हो गया, फिर कैसे आपका गुजारा चल रहा है? देखिए, दवाई जब चल रही तो उस समय का बात है, जब उसके बाद मतलब पैसा लोग नहीं दिया तो छोड़ दिए, दवा भी बंद हो गया। इधर दिखाए तो कोई बात नहीं, इधर का जो है उस समय जब मैं गिरा, बिस्तर पर लेट गया, सबसे समझिए कि ऐसे लाठी के सहारे चौक पर से लेके यहाँ पश्चिम साइड तक मंदिर तक जाता हूँ। कोई पूछता है, हाल चाल पूछता है, सब जानता है, सब बीमार आदमी पड़ गया, तो कोई बोलता है कि चलो तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए मैं दे दूँ, खाने पीने के लिए चावल आटा दे देता है सब। यानी कि कोई मदद कर रहे हैं गांव वाले या आस पड़ोस वाले? मदद तो एक बार हुआ था, जो कि मुखिया जी जो थे दुर्गा प्रसाद जी, उन्हीं के घर के पास में गए थे, 20-25 आदमी लोग की मदद किया था। ठीक है, उसके बाद से कोई मदद नहीं है। मदद इधर है, हाँ भूख लगता है, जैसे कि आज खाना आया, मेरी माँ लेकर आई, उसी तरह माँ की तबीयत खराब हो जाता तो उस दिन खाना इधर नहीं आता, इधर से मतलब पटीदार के घर से, उनके घर से बोल देता हूँ, खाना बन जाता है, और बोल देता है खाना लेकर आता हूँ, खाता हूँ, यानी तो पहुँचा देता है सब। यानी कि दूसरों के घर से मांग कर आप खा रहे हैं, यही स्थिति है। अच्छा, ये बताइए, आपके माता पिता आपको
प्रॉपर रूप से आपकी सहायता या जो भी आपके भाई हैं वो प्रॉपर रूप से सहायता या सब कुछ ये क्या करते हैं? क्योंकि आपकी फैमिली है इसलिए ये चीज़ें बन रही है। देखा जाए तो प्रॉपर रूप से मेरे माता पिता बस खाना ही खिलाते हैं, जी 1 रुपया भी नहीं देते। जी हाँ, कभी काल मेरा शरीर रीढ़ में दर्द होता है तो 10 रुपया 20 रुपया मांगते हैं तो मिल जाता है। आपके जितने भी भाई हैं सब लोग अलग अलग हैं? भाई में जिनका जिनका शादी हुआ है, जी जी जैसे हम लोग 3 भाई का भी शादी हुआ है जी तो सब अलग अलग। जिनका शादी नहीं हुआ है वो एक साथ में है। जी, और माना देखा जाए तो अब वो लोग का अपना अपना का, जैसे कि आप जानते ही हैं, किसी का कोई सहारा नहीं, अपना अपना कमाता है, जेब भरता है। अब कोई बोलता है कि वो देगा तो हम देंगे, वो देगा तो हम देंगे। आपकी बीमारी की अभी क्या कंडीशन है? इलाज चल रहा है या नहीं? अभी के लिए तो हमारा इलाज चल ही रहा है। कहाँ से कैसे कौन करा रहे हैं? ऐसे दवाई हम खा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल से, कन्वर्ट किस हॉस्पिटल से? क्या बोलते हैं, मोतिहारी सदर हॉस्पिटल है, क्या बोलते हैं टीबी हॉस्पिटल है ना, जी उसी हॉस्पिटल से कंफर्म करके दवा का, चूँकि हमको फ्री में दवा मिल जाए जी जी, उसी उधर से ही हम दवा लेकर आते हैं और खाते हैं। तब थोड़ा सा अभी हमको चलने में राहत हो रहा है, पर हमको दर्द होता है। थोड़ा सा चलकर स्थिति स्पष्ट कीजिएगा और थोड़ा दिखाइएगा। ऑपरेशन भी हुआ है आप? वो घाव वाला जो दिखा रहे हैं? ये देख रहे हैं, यहाँ तक घाव था। और दूसरा देख लीजिए, हमारा स्पाइन का भी प्रॉब्लम देख लीजिए, एक मिनट देख लीजिए। तो दर्शकों देख सकते हैं कैसे ये जो राकेश शर्मा जी हैं, ये भाई साहब कितने परेशान हैं, आज कितने लाचार हैं। क्योंकि इनकी फैमिली तो केवल खाने तक का सपोर्टिव है, लेकिन वास्तव में इनको जो है आज जिन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे इनकी बीमारी ठीक हो जाए, इनकी पत्नी अच्छी से रह पाए, अभी हम उनसे भी बात करेंगे, उसकी जो आवश्यकता है इनको नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये बीमार चल रहे हैं और कहीं जो है नहीं जा पा रहे हैं कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। और इनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय है। इनके जो पत्नी है इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमारी। क्या दिक्कत है आपको? हमको तबीयत खराब है ज़्यादा। क्या बीमारी है? क्या सूजन है, पेट में दर्द करता है, सांस नहीं लेने देता है, दम मारता है ज़्यादा। कब से है ये? ये हो गया उनको 2-3 साल, जुड़ करने ही 2-3 साल हो गया। कि इनको खाली पेट भी सोना पड़ रहा है, घर में कोई सामग्री नहीं है खाने के लिए, पड़ोसी मदद कर रहे हैं लेकिन कोई कितना मदद कर सकता है। और साथ में ये दोनों बीमार चल रहे हैं, बीमारी की अवस्था है। अब कब इस इतनी मतलब कि गंभीर और जो है अवस्था है कि आप सोच नहीं सकते कि इस फैमिली में कब किसको क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं। और साथ में दोनों जो हमसे बात कर रहे हैं, ये दोनों बात अभी नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को अंदर से जो तकलीफ़ है देख सकते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदर से हाफ टाइप पर सांसों में सांस फूलने लग रहा जा रहा है ये बात करते वक्त। तो ये इस घर की स्थिति है, परिवार की स्थिति है। घर में कुछ खाने के लिए दाने नहीं है, शरीर बीमार है, मतलब जो चीज़ है चाहिए इस घर के लिए आज सब कुछ बिखरा पड़ा है। स्वास्थ्य हो, परिवार हो, कुछ नहीं है इस फैमिली के पास आज। छोटा सा रूम और ये फैमिली रह रहे हैं। अच्छा मोहन जी, आपके घर में ये बिजली का जो बोर्ड दिख रहा है, ये आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? नहीं है हमरा। फिर ये बोर्ड कैसे? ये भाई साहब है ना, उनके घर में से ऐसे जुड़े हैं, उसमें से तार ले कर लगा है, नहीं चढ़ता है जल्दी। घर में खाने पीने के लिए जो राशन होता है वो है? घर में राशन मिलता है? नहीं मिलता है हमरा। राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं? नहीं बनवाया है। कभी कोशिश की है राशन कार्ड बनवाने के लिए? नहीं।
नहीं गए थे। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। फैमिली की स्थिति ऐसी है कि ये लोग जो है राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाए हैं, और फिर इन लोगों के जो परिस्थिति है, जो दुख दर्द के कारण शायद इन चीज़ों से ये लोग वंचित रह गए। तो ये पूरे फैमिली की परिस्थिति थी। आइए अब हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं आए हुए हैं इनको मदद देने के लिए, तो क्या क्या मदद सामग्री लाए हैं उसको देखते हैं। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजे हुए हैं? देखिए जी, आज इस परिवार के लिए जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आया है वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये जी देखिए, ये सर देखिए 10 किलो आटा दिया गया है। उसके बाद सर 10 किलो चावल दिया गया है। ये चावल का पैकेट है जी। देखिए हरी मूंग दाल दी गई है, पीली मूंग दाल, चना दाल, इसके साथ साथ काले चने भी दिए गए जी, जीरा, बेसन, टाटा कंपनी का चाय पत्ती दिया गया। उसके बाद टाटा कंपनी का नमक भी दिया गया है जी। सर 1 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद अमूल सागर कंपनी का सूखा दूध पाउडर दिया गया है जी इस परिवार को। उसके बाद नहाने के लिए साबुन दिया गया है, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है जी। उसके बाद कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिया गया है जी। उसके बाद सर ये 2 किलो चीनी दिया गया है जी, 2.5 किलो प्याज दिया गया है। उसके बाद 2.5 किलो आलू भी दिया गया है जी। ये देखिए सर अचार दिया गया है जी, ये अचार का डब्बा है, अचार दिया गया है इस परिवार को। उसके बाद सर्दी के मौसम को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज इस परिवार को यानी राकेश जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए वस्त्र भी दिया गया है जी। घर में प्रतिदिन यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए वस्त्र दिए गए हैं। इसके साथ साथ सर्दी को देखते हुए गर्म कपड़ा भी दिया गया है जी। अब हम आपको विस्तार पूर्वक कपड़ा के बारे में बताएंगे जी। देखिए जो राकेश शर्मा जी की जो पत्नी है उनके लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। देखिए सर ये साड़ी है, बेस्ट क्वालिटी का साड़ी है। देखिए साड़ी है, साड़ी सेट दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद देखिए दूसरा साड़ी ये है सर, देखिए इसके अंदर सेट है जी, 2 साड़ी सेट दिया गया है। उसके बाद देखिए सर इनकी पत्नी के लिए 2 स्वेटर दिया गया है जी, 1 शॉल दिया गया है। उसके बाद 2 टोपा दिया गया है जी, इनर सेट दिया गया है जी। देखिए ऊपर का इनर है और ये नीचे का है जी। उसके बाद 2 जुराबे दी गई है जी। देखिए सर ये राकेश शर्मा जी के लिए, राकेश जी के लिए ये शर्ट दिया गया है जी। देखिए एक शर्ट है और एक फुल टी शर्ट है जी। उन्होंने कहा था एक फुल टी शर्ट चाहिए मोटा में, ये देखिए मोटा में है। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का देखिए सर कॉटन पैंट दिया गया है राकेश जी के लिए, और एक लोवर दिया गया है, यानी एक पजामा दिया गया है। फुल लोवर है जी, फुल लोवर दिया गया है जी। इन्होंने कहा था कि एक लोवर की आवश्यकता है, कॉटन पैंट की जरूरत है, तो उन्होंने जैसा कहा था ये सारी सामग्री दी गई है जी। उसके बाद सर देखिए एक जैकेट दिया गया है जी, ये जैकेट है, अच्छी क्वालिटी का जैकेट है। उसके बाद एक हुडी दिया गया है जी। उसके बाद सर 2 टोपा दिया गया है राकेश जी के लिए, 2 टोपा है जी। एक इनर सेट दिया गया है जी। देखिए टोरेडो कंपनी का, ये ऊपर का ये इनर है और ये नीचे का है जी पजामा। 2 जुराबे दी गई है जी। ये देखिए सर एक कंबल दिया गया है इनको, डबल बेड का ये साइज है, एक कंबल दिया गया है। और कंबल भी अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ साथ देखिए इस कंबल का कवर भी दिया गया है जी। कवर भी मोटा है, ताकि इस कवर को इस कंबल में अटैच किया जाए, उसमें लगा दिया जाए तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। उसके बाद सर 2 सदस्य है इस परिवार में, तो 2 तकिया भी दिया गया है जी। तकिया के साथ सर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सर ये तकिया है, ये नया तकिया है। तकिया के साथ साथ इस तकिया का कवर भी लगा करके दिया गया है जी। दोनों तकिया का कवर लगा करके दिया गया है जी। देखिए सर इसके साथ साथ सर देखिए राकेश शर्मा जी के लिए एक अच्छा सा शॉल दिया गया है जी। देखिए डबल बेड साइज का ये बेडशीट है जी, एक अच्छा सा बेडशीट दिया गया है। इनको दिया गया है ये क्या कुकर दिया गया है, प्रेशर कुकर दिया गया है जी। कढ़ाई दिया गया है जी। देखिए सर कढ़ाई दिया गया है। एक मग दिया गया है जी,
नहाने के लिए सर उन्होंने कहा था एक बाल्टी की आवश्यकता है, तो एक बाल्टी भी दिया गया जी। 2 गिलास दिया गया जी, देखिए सर 2 गिलास है, 2 कटोरा दिया गया है जी। इसके साथ साथ बेलन भी दिया गया जी, चौकल और बेलन दिया गया है जी, एक जग दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा था एक स्टील की बाल्टी की आवश्यकता है, तो संतरामपाल जी महाराज जी के आदेश से एक बाल्टी भी दी गई है जी। ये सारी चीज़ें संतरामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, ये जो हमें आपको सारा सामग्री बताया, सब कुछ संतरामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार भेजा गया है जी, ताकि इस परिवार को कहीं अब किसी चीज़ को मांगने की आवश्यकता ना हो, कोई ऐसा ना महसूस हो इनको कभी कि हमें मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास वस्त्र की कमी हो गई, मुझे खाने के लिए अन्न नहीं है, मुझे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है। हर वो चीज़ संतरामपाल जी महाराज बेस्ट क्वालिटी का आज भेजे हैं, ताकि इस परिवार का रहन सहन पालन पोषण खूब अच्छे तरीके से हो सके। संतरामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। हर गरीब को संतरामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। आज मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंसान भूखा पेट ना सोए, भूखे पेट उनको रात्रि ना गुजारना पड़े, उसके पास वस्त्र ना हो, किसी इंसान के पास वस्त्र ना हो, तो वो इंसान किससे जाके किससे गुहार लगाएगा, किससे कहेगा कि मुझे वस्त्र नहीं, मुझे वस्त्र चाहिए। लेकिन संतरामपाल जी महाराज जी, हमारे महाराज जी, तो इनको वस्त्र ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने तो ऊनी कपड़े भी दिए, उसके साथ उन्होंने कंबल भी दिया, हर वो चीज़ दिए। इनका घर भरने का काम संतरामपाल जी महाराज जी दिए। आज से इस परिवार की नई जीवन की शुरुआत हो गई है जी। कभी इन्होंने सपने में ये भी नहीं सोचा होगा कि कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान आकर के मुझे इतनी मदद करेगा। लेकिन क्या कहूँ मैं, महाराज जी आज से नहीं, वर्षों से इस कार्य को करते आ रहे हैं, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस कार्य को, इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लाखों परिवारों को बसाने का काम किया है, उनको नई जीवन देने का काम किया है, नई जीवन उन लोगों को दे करके आज उनको ऊपर उठाने का काम किया है संतरामपाल जी महाराज जी ने। सर जी, आखिर राकेश शर्मा जी के मन में एक प्रश्न होगा कि ये मदद कब तक चलेगा उनके लिए? ऐसा है सर, इस मदद के बारे में मैं बताऊं, संतरामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक राकेश जी कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, जब तक वो सही तरीके से चलने फिरने लायक, जब तक वो कमाने नहीं ले जाते हैं, तब तक इस परिवार की पूरी मदद करते रहना है जी। ये गुरु जी का निर्देश है, संतरामपाल जी महाराज जी का सख्त निर्देश है। तो मैं यही कहूँगा कि इस परिवार की तब तक मदद की जाएगी जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। जी सर जी, राकेश जी आखिर कैसे अगले बार राशन या कोई भी अन्य वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी तो वो मांग पाएंगे? ऐसा जी, उसके लिए संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से, सतलोक आश्रम की तरफ से, ये देखिए कार्ड संचालित किया गया है। ये कार्ड है, इस कार्ड पे सतलोक आश्रम के नंबर दिए गए हैं जी, और इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर दिया गया है जी। ये कार्ड मैं अभी राकेश जी को दे रहा हूँ जी। इस कार्ड के माध्यम से ये इस परिवार को दूसरी बार सामग्री दी जाएगी, तीसरी बार सामग्री दी जाएगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो सामग्री दी जाएगी। देखिए राकेश जी, इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। आपको जो सामग्री दिया गया है वो सामान जब ख़त्म होने वाला रहेगा, ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन कर देना है और बता देना है मेरा सामग्री अब ख़त्म होने वाला है, मुझे सामग्री की आवश्यकता है। तो 2 दिन के अंदर संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आकर आपको सारी सामग्री दे जाएंगे जी। आइए राकेश जी से बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, आपको संतरामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत सामग्री भिजवाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सतगुरु परमात्मा की दया है जो हमको इतने सारे सामग्री मिल रहा है, क्योंकि हमको कोई देखने वाला नहीं था। आपको लगता है कि जो आपने कभी सोचा था कि आपको ऐसे मदद कोई देने आएगा? जी नहीं, मैंने नहीं सोचा था ऐसे। हमको जानकारी मिलने के बाद ही हुआ सब। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमको ऐसा मिलेगा। आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी ये राहत सामग्री संतरामपाल जी महाराज भिजवाए हैं, तो क्या कहिएगा संतरामपाल जी महाराज के लिए? संतरामपाल जी महाराज तो ऐसे तो हमारे लिए भगवान है। कैसा महसूस कर रहे हैं ये राहत सामग्री आज आपको संतरामपाल जी महाराज भिजवाए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? मेरे भगवान भेज दिए, समझिए कि हमको दिल से एकदम खुशी। आइए इनके पत्नी से जानते हैं इनका विचार कि संतरामपाल जी महाराज जो भिजवाए हुए हैं यहाँ राहत सामग्री, क्या कहिएगा इसके बारे में? ठीक है, अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि अब
आपका परिवार जो है अच्छा से खुशी से जी सकता है, आगे चल सकता है। जी लगता है। और आपके घर में क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि घर बन जाए, लाइन कनेक्शन हो जाए और चापाकल लग जाए, ये तीनों चीज़ मिल जाए बस संत रामपाल जी महाराज की दया से। अभी के हाल फिलहाल के लिए जो कमी है, दो चीज़ें कमी रह गई है। क्योंकि जो है एक गैस सिलेंडर है मेरे पास पर उसमें गैस नहीं है। सर जी, राकेश जी को स्पाइनल टीबी नामक एक बीमारी है जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, बहुत शारीरिक कष्ट है। क्या इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई मदद मिल सकता है या क्या कहिएगा? इसमें जी निसंदेह संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि इस परिवार की पूरी मदद करो। पूरी मदद भी की गई। इसके साथ साथ इनकी जो बीमारी है, जो स्पाइनल कोर्ड में कोई समस्या हो रखी है या नस दब गया हो या अन्य कोई भी चीज़ की बीमारी है, इनका इलाज करवाया जाएगा जी। सख्त आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी का, इलाज करवाओ। तो इनका जल्द से जल्द इलाज स्टार्ट करवाया जाएगा जी। इसमें कोई भी देर नहीं किया जाएगा जी, इलाज करवाया जाएगा। सर जी, राकेश जी का कहना है कि उनके घर बिजली का जो कनेक्शन है उनके भाई का है, यानी पड़ोसी का है, तो उनको बिजली कनेक्शन करवा दिया जाए। क्या कहना है इस पर आपका? हाँ जी, जहाँ तक कि मैंने देखा भी कि बिजली कनेक्शन सही से नहीं है, इनके पड़ोस से वो बिजली कनेक्शन ले रखे हैं, तो ऐसे में बिजली कनेक्शन भी करवा करके दिया जाएगा जी। सर जी, जैसे कि राकेश जी बता रहे हैं कि उनके घर में गैस का सिलेंडर तो है लेकिन उसमें गैस नहीं है खाना बनाने की, जिस पर इनके घर में खाना बनती है। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या विचार? देखिए जी, इसके लिए गैस सिलेंडर भरवा करके दिया जाएगा जी। इसके साथ साथ राकेश जी का और दो जो है कहना है, डिमांड है कि एक चापाकल और घर बनवाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि इनका जो घर है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में, वो घर नहीं है, वो केवल मात्र नाम का घर है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए तो मैं यही कहूँगा, मैं इस परिवार का जो कंडीशन अभी देख रहा हूँ, इसके साथ साथ घर नहीं बना हुआ है, घर भी इस कंडीशन में नहीं है कि इंसान यहाँ पे गुजर बसर कर सके। स्थिति ख़राब है, नाजुक है। प्लास्टिक डाल करके और एल्वेस्टर डाल करके, करकट का एल्वेस्टर डाल करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, वो भी टूटा हुआ है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे अपने गुरुदेव जी से। हमारे गुरुदेव जी का जैसा आदेश आएगा घर और चापाकल के लिए, वैसा हम लोग करेंगे जैसे विशेष से मिल करके जी। हमारे गुरुदेव जी का जैसा भी आदेश आएगा इनके घर के लिए, इनके लिए इन्होंने घर का डिमांड किया, इसके साथ साथ चापाकल का, तो गुरुदेव जी का जैसा आदेश आएगा घर और चापाकल के लिए हम लोग वैसा करेंगे जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी, संत रामपाल जी महाराज आज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, पूरे समाज में एक क्रांति सा छा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बहुत अच्छा काम है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मुहिम चला रखा है, जो असमर्थ है, जो लाचार है, उनको क्या कर रहे हैं कि गरीबी से उठाने का काम कर रहे हैं। जो खुद किसी से दूसरे से कुछ मांगे नहीं, परमात्मा उस पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये कलयुग में सतयुग का एक आगाज हो रहा है। ये परमात्मा इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि देश देश शादी विवाह करते हैं, फिर आपको रक्तदान शिविर करते हैं, फिर आपको शिक्षा का बहुत सारा काम हो रहा है, पर्यावरण उत्थान का काम हो रहा है, नशा मुक्त अभियान चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है। परमात्मा क्या हुए हैं कि ये जो आए हुए हैं, ये खुद एक कबीर भगवान है जो आए हुए हैं, संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। नमस्कार सर जी। मैं ओलाहा मेहता टोला पंचायत से वर्तमान मुखिया जी बोल रहे हैं, भागीरथ प्रसाद कुशवाहा। सर, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज की आज मुहिम आई हुई है, इस परिवार को मदद किया जा रहा है, इस परिवार की क्या स्थिति थी पहले? इस परिवार की स्थिति बहुत खराब था, पर आज संत रामपाल महाराज जी का जो आज आदेश से आया है, ये बहुत, यहाँ का जनता भी खुश है और बहुत असहाय आदमी था ये लोग, मतलब यहाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरत था इस चीज़ का। एकदम बहुत अच्छा काम हुआ है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं संत महाराज जी को, और हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ मैं। ये ऐसा ऐसा काम होता रहे, जो आज पूरे भारत का कल्याण होता रहे। क्या आपने ऐसा कहीं और देखा था जो किसी परिवार को मदद करते हुए किसी संत आए और उनके पूरे परिवार? अभी तक कोई चीज़ नहीं देखा था, मगर पहली बार आज देख रहा हूँ। बहुत मेरा मनोबल बढ़ा। अगर हम लोग भी चाहेंगे जे ऐसा सीखने के काम करें और सीखें, कम से कम असहाय आदमी का सेवा करना बहुत ज़रूरी है।
ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में क्या आप विचार रखते हैं, क्या कहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? हम तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। हम इसको प्रयास करेंगे अपने से। अगर हमारे पंचायत में ऐसा लोग मिलेगा तो हम उसको आपको मैसेज करेंगे और बिल्कुल बात करके उनका भी मुहिमा मिले और उनके भी असहाय आदमी को काम आवे। ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहिएगा, किस तरह देखते हैं इस मुहिम जो मैं इस चीज़ के देखते हुए बहुत बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा सा मैं मतलब एक तरह से भगवान है हमारे लिए कि इतना सामान आज उन्होंने भेजा है, खाने से लेकर के कपड़े तक, बिस्तर तक, टोटल चीज़ भेजे हैं उन्होंने। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और भगवान उनको बहुत आगे बढ़ाए। और एक तरह से भगवान तो ये है, हम लोग भी सुने हैं और गए हैं, वो भगवान मानते हैं। हम जाते हैं ना वहाँ पर तो चेहरा देख कर बता देते हैं कि कहाँ से आप आए हैं। ये चीज़ कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है। ये चीज़ उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं। और मैं जहाँ तक प्रयास करेंगे हमारे पंचायत में ऐसा और चीज़ निकलेगा तो हम बताएंगे और उनको हेल्प करने का पूरा काम करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का ये संकल्प है कि कोई भी मतलब गरीब भूखा ना रहे, कोई भूखे पेट ना सोए, और उनको जो भी आवश्यक वस्तु हो, चाहे वो चिकित्सा हो या शिक्षा हो, सब कुछ मुहैया कराया जाएगा यदि अगर परिवार में आवश्यक है तो इतने बड़े, और वो भी जिंदगी भर के लिए, तो इतने बड़े संकल्प के लिए क्या कहिएगा? उनका बहुत बड़ा संकल्प है और उनका ये सदैव है कि हमारे भारत के आदमी जो भी है भूखे नहीं सोए। उनका यही है विचारधारा, ये भूखे नहीं सोए। असहाय आदमी भूखे नहीं सोए और भर पेट खाना खाए, कपड़ा लाता जो भी मेडिकल सब। उनका बहुत बड़ा मतलब ये संस्था है, पढ़ाई से लेकर के और कपड़ा लता सब मकान तक ही बनवाते हैं। हमने ऐसा सुना है, जो पूरा काम करते हैं और पूरा देख लेख, जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनका जिंदगी भर वो यहाँ पहुँचता रहेगा। राशन कपड़ा लाता सब पहुँचाएगा। जो इन्होंने कहा है, ऑर्डर दिया है, वो सामान आ चुका है। ये अपना इच्छा अनुसार जो भी ऑर्डर दिए हैं, यहाँ पर ये चीज़ हमको ज़रूरत है, तो ज़रूरत जितना मन था उन्होंने दिया। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे हमारे संत महाराज जी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ एक और इस पंचायत के जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। ये पूर्व मुखिया हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम जो धरातल पर कार्य कर रही है, इस पर ये क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर। सर जी, अपना परिचय दीजिए सर। कोल्हा पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया। संत रामपाल जी महाराज जो आज गरीब परिवार को मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या कहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत सुंदर उनका व्यवस्था है। लोगों के लिए जो असहाय हैं उनके लिए सहायता करते हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? आप अपने ज़िंदगी में कभी ऐसे संत को देखे होंगे जो, जैसे अक्सर संत क्या होता है कि मांगने के लिए आते हैं, भिक्षा या चंदा या ऐसे कुछ करके पैसे, लेकिन ये एक ऐसे संत है जो आए हैं आपके गांव में, आपके पंचायत में गरीब परिवार की मदद करने के लिए। तो आपने पहले कभी ऐसे संत को देखे थे? नहीं देखे हैं, और हम सुने भी हैं कि वो कोई भी सहायता के कहीं से नहीं ले रहे हैं। वो अपने मन से सब सहायता उन लोगों को कर रहे हैं, गरीबों को, और बहुत बढ़िया और सुंदर काम है। संत रामपाल जी महाराज को विशेषकर इस मुहिम के लिए क्या कहेंगे? बहुत 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 धन्यवाद। जैसे संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि ये इस परिवार को जिंदगी भर, जब तक ये खुद से सक्षम न हो जाते हैं, चाहे वो पूरे जिंदगी भर लग जाए या अंतिम समय तक, इस परिवार को गोद ले लिए हैं और जो भी आवश्यक सामग्री होगी उसको पूर्ति किया जाएगा। तो इतने बड़े संकल्प, और आज के दौर में कैसा, क्या कहेंगे? आज के दौर में इस तरह का संकल्प कोई नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर ढंग से ये काम है और आगे ये काम बढ़ता रहेगा, और दूसरे किसी को भी हम लोग सहायता के लिए आगे बढ़ाएंगे, लोगों को कहेंगे। जो इस तरह का लोग होगा तब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, देख सकते हैं आज इस अन्नपूर्णा मुहिम को
देखने के लिए इस आसपास के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज धरातल पर जो क्रांति लाए हुए हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम की। आज अगल बगल वाले लोग भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी दुनिया में कोई संत है जो इतनी मदद कर रहे हैं। आइए कुछ जो भी है पड़ोसी आसपास के लोग उनसे विचार जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। दीदी, ये इस घर की जो स्थिति थी इसके बारे में आपको पता होगा। आज संत रामपाल जी महाराज पूरा मदद कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गरीब के रक्षा करते हैं तो बढ़िया नहीं बा। ये गांव में ई काम भइल न रख कहियो, अब हो गई, बहुत सुंदर बा, बहुत लोग के खुश बा, लोग सब लोग बहुत खुश। अच्छा, आप लोग कभी ऐसा सोचे होंगे कि कोई ऐसे आपके बीच कोई आया होगा मदद करने के लिए? ना ना ना, ऐसे कोई नहीं जिंदगी में पहले बार लोग। इसमें संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि इस परिवार को जीवन भर ऐसे ही मदद पहुंचाई जाएगी, जब भी खत्म होगा सामग्री, जो भी लिखवाएंगे कि हमको ये चाहिए, सब कुछ दी जाएगी। क्या कहिएगा इसके लिए? तो बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम आज इसी तरह पूरे धरातल पर विश्व में छा रही है। इसका जो है प्रभाव भारत सहित अन्य देशों में जा रहा है। आज इस रिपोर्टिंग में आपने राकेश जी के जो स्थिति है उसके बारे में जाना, अन्नपूर्णा मुहिम कैसे उनको सहायता प्रदान कर रही है उसके बारे में जाना, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपका क्या कहना है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना है, इसको लेकर आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब